प्रदेश के समस्त अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से संबंधित इस वक्त की बड़ी खबर प्राप्त हो रही है। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले सभी साथियों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे समस्त प्रकार के कर्मचारियों से संबंधित जानकारी आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सभी साथियों को नमस्कार। कल 18 जून से छत्तीसगढ़ का मानसून सत्र प्रारंभ होने जा रहा है, जो कि 4 दिन चलेगा। इसी को देखते हुए छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा भी अपनी मांगों को लेकर विधानसभा घेराव करने की रणनीति तैयार की गई है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ को समस्त अनियमित कर्मचारी संगठनों के द्वारा समर्थन दिया गया है और 4 दिन का जो विधानसभा सत्र है उसको घेरने की तैयारी छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा की गई है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार के द्वारा अपने जन घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे, प्रदेश के समस्त अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को रिक्त पदों में नियमितीकरण किया जाएगा, किसी भी कर्मचारी की छटनी नहीं की जाएगी। और इसके अलावा बिंदु क्रमांक 30 में यह वादा किया गया था कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनती है तो प्लेसमेंट और ठेका प्रथा को समाप्त किया जाएगा, जिसको सरकार ने अभी तक नहीं किया है। सरकार के 4.5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। सरकार की वादा खिलाफी से नाराज प्रदेश के समस्त अनियमित कर्मचारी संगठन अब लामबंद हो चुके हैं और सरकार के खिलाफ समस्त अनियमित कर्मचारी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। जहां एक ओर समस्त अनियमित कर्मचारी संगठनों के द्वारा पत्र जारी कर छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ का समर्थन किया है, वहीं पर नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सचिन शर्मा जी के द्वारा एक वीडियो जारी किया है और छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा 18, 19, 20 और 21 तारीख को विधानसभा के घेराव की जो रणनीति तैयार की गई है उसका समर्थन किया है। देखिए वीडियो। अनियमित कर्मचारी भाइयों को मेरा प्रणाम। मैं सचिन शर्मा, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कांग्रेस सरकार ने अपने 2018 के जन घोषणा पत्र में वादा किया था कि उनकी सरकार बनते ही 10 दिन के अंदर संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतन कर्मचारी एवं अनियमित कर्मचारी को नियमितीकरण कर दिया जाएगा एवं बिंदु क्रमांक 30 में आउटसोर्सिंग और ठेका प्रथा को बंद कर दिया जाएगा। लगभग आप जानते हैं कि आज लगभग कांग्रेस सरकार सत्ता में या 4.5 साल से ऊपर हो रहा है, नहीं किसी अनियमित कर्मचारी का नियमितीकरण किया गया है, नहीं आउटसोर्सिंग और ठेका प्रथा बंद की गई है। इन्हीं 2 मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ द्वारा 18 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक 4 दिवसीय 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन एवं विधानसभा घेराव का आयोजन किया जा रहा है। इसकी मुख्यतः इनकी 6 मांग है, जिसमें कि 4 मांग आपको मैं बता दे रहा हूं। जिसमें कि सबसे पहली मांग है नियमितीकरण, दूसरी मांग है आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा बंद करना, तीसरी मांग है अंशकालीन से पूर्णकालीन, चौथी मांग है कि जितने भी अनियमित कर्मचारी को छटनी किया गया है उनको पुनः बहाली। तो समस्त अनियमित कर्मचारियों से हाथ जोड़कर विनती की अधिक से अधिक संख्या में नया रायपुर तूता 18 जुलाई को अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे, हम सबका सहयोग करें। धन्यवाद। मैं सचिन शर्मा, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ। वहीं पर संविदा कर्मचारियों के द्वारा आज हरेली के त्योहार के उपलक्ष्य में गेड़ी चढ़कर जेल भरो आंदोलन का आगाज किया गया है। आपको बता दें कि संविदा कर्मचारी अपनी एक सूत्रीय मांग नियमितीकरण को लेकर पिछले कई दिनों से हड़ताल पर चल रहे हैं और सरकार के द्वारा इन कर्मचारियों के ऊपर एस्मा भी लगा दिया गया है। आज संविदा कर्मचारियों के मंच पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल पहुंचे और मंच पर उनके द्वारा हरेली त्योहार के उपलक्ष्य में अगर सरकार छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बनती है तो समस्त अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाएगा, ऐसा उनके द्वारा मंच से घोषणा की गई है। इससे पहले बीजेपी के और भी कई दिग्गज नेता डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा भी अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के मंच पर जाकर कई प्रकार की घोषणाएं की गई हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू जी के द्वारा मंच पर जाकर समस्त अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जो मांग है उसको अपने घोषणा पत्र में शामिल करने की बात कही गई है और जैसे ही छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनती है उनकी मांगों को सबसे पहले पूरा किया जाएगा, ऐसा बीजेपी के द्वारा समस्त अनियमित कर्मचारी संगठनों को आश्वासन दिया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि ये आश्वासन जो बीजेपी के द्वारा अभी फिलहाल में कर्मचारियों को दिए जा रहे हैं, ठीक वैसे ही आश्वासन जब विपक्ष में कांग्रेस की पार्टी थी और सत्ता में बीजेपी की सरकार थी, तब कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं और उनके जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा भी ठीक ऐसे ही अनियमित कर्मचारियों के मंच पर जाकर उनको आश्वासन दिया गया था, उनकी मांग को अपने घोषणा पत्र में शामिल करने की बात कही गई थी और जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी 10 दिन में नियमितीकरण करने की बात भी कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा कही गई थी। अब ऐसे में प्रदेश के जो अनियमित कर्मचारी हैं, जिसमें
प्रदेश के समस्त 54 विभागों में काम करने वाले अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, उनमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई है। क्योंकि जब अनियमित कर्मचारी संगठनों के मंच पर कोई भी पार्टी के पदाधिकारी या नेता जाते हैं तो उनके द्वारा ऐसे ही भाषण दिए जाते हैं और ऐसी ही बात उनके द्वारा हमेशा की जाती है कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपकी जो मांग है उसको पूरा करेंगे, आपकी मांगों को घोषणा पत्र में शामिल करेंगे और सरकार बनने पर आपकी मांगों को पूरा करेंगे। जैसा कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया था एक समय में जब बीजेपी की सरकार प्रदेश में थी और उस समय कांग्रेस विपक्ष में थी, तब कांग्रेस पार्टी के द्वारा देखा गया कि प्रदेश के समस्त अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लामबंद हो चुके हैं और प्रदेश में इन दिनों अनियमित कर्मचारियों की जो मांग है एकदम चरम पर है। बीजेपी कहीं ना कहीं उनकी मांग को पूरा करने में चूक गई, क्योंकि उस समय बीजेपी के द्वारा प्रदेश में जो शिक्षा कर्मियों का आंदोलन चल रहा था तो उसमें भी बड़ी संख्या में शिक्षा कर्मियों के द्वारा नियमितीकरण की मांग की जा रही थी, तो बीजेपी के द्वारा उनकी मांग को पूरा कर दिया गया था। लेकिन अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की मांग को कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा दरकिनार किया गया था, जिसका फायदा कांग्रेस पार्टी के द्वारा उठाया गया और उन्होंने अपनी जो घोषणा पत्र है उसमें अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की मांग को शामिल किया और 10 दिन में नियमितीकरण करने की बात कही। और उनको जब चुनाव हुआ तो समस्त विभागों में काम करने वाले अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के द्वारा एक तरफा वोट उनको मिला और भारी बहुमत से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। जब प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तब समस्त अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को यह पूरा विश्वास था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो वादा किया गया है तो उसको पार्टी जरूर पूरा करेगी और अब अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण कहीं ना कहीं तय है। लेकिन 4.5 वर्ष का समय बीत जाने के बाद भी सरकार के द्वारा अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को धोखा दिया गया है, उनके विश्वास को तोड़ा है। तो हो सकता है कि इसका खामियाजा ना कहीं सरकार को आगामी चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। अब बीजेपी के द्वारा कर्मचारियों को लुभाने के लिए उनके मंच पर जाकर नियमितीकरण करने और उनकी जो मांग है उसको घोषणा पत्र में शामिल करने का वादा किया जा रहा है। अब देखना यह है कि कर्मचारी किसका समर्थन करेंगे, क्या कर्मचारी कांग्रेस के साथ जाएंगे। अगर कांग्रेस की पार्टी अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण कर देती है तो, और अगर नियमितीकरण नहीं होता है तो फिर कर्मचारियों के सामने ये बड़ी विडंबना है कि वे किस पार्टी के ऊपर विश्वास करें, क्योंकि बीजेपी के द्वारा 15 साल तक शासन करने के बाद भी अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं किया गया था। ऐसे में क्या प्रदेश की जनता और प्रदेश के जो कर्मचारी हैं तीसरे विकल्प की खोज कर सकते हैं? आपकी इस पूरे मैटर पर क्या राय है? क्या प्रदेश में तीसरा विकल्प आना चाहिए? क्या बीजेपी और कांग्रेस से प्रदेश की जनता और प्रदेश के जो कर्मचारी हैं, खासतौर से अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, कांग्रेस और बीजेपी की नीतियों से थक चुके हैं? क्या अब छत्तीसगढ़ में तीसरे विकल्प को मौका देना जरूरी हो गया है? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि समस्त प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।